Now the next topic of chapter 6 of geography is population change. ठीक है, जैसे कि हमने पहले फैक्टर्स पढ़े थे इसके कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा और कहीं पे पॉपुलेशन कम होती है, कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज. मीन्स पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है? मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. आपको पता है कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब है चेंज इन पॉपुलेशन, मतलब कि कभी लोग कम हो रहे हैं, कभी लोग ज़्यादा हो रहे हैं कंट्री में, दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन चेंज. मीन्स पॉपुलेशन आपको पता है कभी भी स्टेबल मतलब फिक्स नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है. जैसा कि आपको पता है, आप पिछली हिस्ट्री को भी देखते हो और आज भी आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है. और ऐसा किस लिए होता है? आपको मेन ये सेंटेंस ध्यान रखना है, दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. क्योंकि डेथ्स और बर्थ्स में चेंजेस होते रहते हैं, इस कारण से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है. जैसे कि अब आप देखो आगे गिवन है आपके पास, इन 1804 जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी. 1959 में ये पॉपुलेशन रीच्ड हो गई 3 बिलियन तक और 1999 में ये पॉपुलेशन 6 बिलियन तक, मतलब डबल होकर 6 बिलियन हो गई. अब पॉपुलेशन के बढ़ने के या कम होने के रीजंस क्या हैं? देखो, तो पॉपुलेशन अगर हम बढ़ने की बात करते हैं तो मीन्स क्या है इसका कि पॉपुलेशन में डेथ रेट जो है वो कम है और बर्थ रेट बढ़ता ही जा रहा है. एक तो इसका यही रीज़न है और इसका एक रीज़न ये क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, सफिशिएंट फूड होगा, फार्मर्स अच्छी तरह से प्रोडक्शन करेंगे, लोगों की डिमांड्स को पूरा करेंगे तो पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी. देखो यही सब दे रखा है, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर किसी एरिया में ये चीज़ें नहीं होती, ना तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, ना सफिशिएंट फूड होता है, फार्मर्स भी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, तो उससे पॉपुलेशन लो होती है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसका ऑपोजिट है, तो पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. तो देखो वही दे रखा है, मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विद द बेटर फूड सप्लाई ऑफ मेडिसिन डेथ वर रिड्यूसिंग एंड द नंबर ऑफ बर्थ्स रिमेन फेयरली हाई. मीन्स वही जैसे मैंने आपको बताया, डेथ रेट कम से कम है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मेडिसिनल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और बर्थ रेट उसी तरह से बढ़ता ही जा रहा है. तो इस कारण से जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. क्लियर? अब यही चीज़ हो गई कि हम आप पूछे आपसे मेनली अब से रीज़न पूछा जाए, पॉपुलेशन चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? डेथ रेट और बर्थ रेट्स हैं. ठीक है, डेथ रेट की और बर्थ रेट की अब आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है. नंबर ऑफ live births per 1000 people is called birth rate and similarly number of deaths per 1000 people is called death rate. सेकेंड रीज़न अगर आपसे कहें पॉपुलेशन चेंज का क्या है, दैट इज़ द माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया से या किसी दूसरे एरिया में चले जाना, इन एंड आउट ऑफ एन एरिया से मूवमेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड द माइग्रेशन. तो आपको ये तीनों डेफिनेशन अब अच्छी तरह से लर्न करनी है. इस तरह से अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बर्थ्स और डेथ्स हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है पॉपुलेशन चेंज का. तो अब आपके पास एक डेफिनेशन आती है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. इसको आपको अंडरलाइन भी कर लेना है. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. अब आपको जो मेन करना है, तो देखो आपको इनमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होती है. पॉजिटिव मतलब पॉपुलेशन अगर तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी. लिखा हुआ है देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. मीन्स जैसे जैसे नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉपुलेशन भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी. अब आपके पास ये देखो 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, आपको ये करने हैं. देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन स्टडी मतलब स्टेबल और पॉपुलेशन डिक्रीज. अब आप ध्यान देना, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट. अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पता ही है, समझ आ ही रही है आपको. अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम हैं तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. और अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी. नेचुरल से बात है, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने किया था, अभी हमने माइग्रेशन का भी किया था. ठीक है, माइग्रेशन 2 टाइप्स का होता है. एक होता है एमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन. तो एमिग्रेशन जो करते हैं उनको बोलते हैं एमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन जो करते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स. देखो ये आपके पास बॉक्स में डेफिनेशन है इमिग्रेशन की. जब एक पर्सन नई कंट्री में एंटर करता है दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेशन, और जब एक पर्सन अपनी ही कंट्री छोड़ देता है दैट इज़ कॉल्ड द एमिग्रेशन. एमिग्रेट मतलब मान लो आप किसी और कंट्री में चले जाते हो इंडिया से, तो मतलब आप एमिग्रेट कर रहे हो. आप कौन हो? एमिग्रेंट हो. क्लियर? जब आप कंट्री को छोड़ देते हो अपनी तो आप एमिग्रेंट हो और किसी और कंट्री के लिए आप क्या बन जाओगे? इमिग्रेंट, क्योंकि आपने वो कंट्री
में पहुंच गए हो। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से करनी है। तो इस तरह से आज आप देखोगे, जैसे कि आपने नोमैड्स वाले चैप्टर में भी, ट्राइबल चैप्टर में भी किया था, लोग जो हैं माइग्रेशन करते ही रहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में तो माइग्रेशन छोड़ो, आज जो हमारी कंट्री में जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में जो माइग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, तो नेचुरल सी बात है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेचुरल सी बात है, जिसको जहाँ रोजगार मिलेगा वो पर्सन वहीं पर ही शिफ्ट होगा। ऐसे ही अर्बन और रूरल माइग्रेशन भी है कि रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। वहाँ पर भी मेनली यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर उनको एजुकेशन अच्छी मिलती है, वहाँ पर उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस तरह से आपकी पॉपुलेशन चेंज, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाना, किसी एरिया में कम हो जाना, या ओवरऑल कंट्री में पॉपुलेशन का बढ़ना या कम होना, दैट इज़ कॉल्ड द पॉपुलेशन चेंज। इसके रीज़न कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका बर्थ रेट, सेकंड है डेथ रेट, और इन्हीं को मिलाकर चलते हैं नॉर्मल ग्रोथ रेट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, ये आपका इकट्ठा एक ही एक्सप्लेन होगा। और सेकंड पॉइंट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन में ही आप लिखोगे देयर इज 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी ही कंट्री छोड़ देते हो। और इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी और कंट्री में अराइव हो जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड द इमिग्रेशन। अब हमारे पास टॉपिक है अगला, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, ये आपको पता ही है। ठीक है, पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या है कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि केन्या दे रखा है इन्होंने, वहाँ पर डेथ रेट और हाई बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डेथ रेट फॉलन हो रहे हैं, बर्थ रेट वैसे के वैसे चल रहे हैं, तो जिससे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। तो आगे हम टॉपिक को करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। थैंक यू।